अगर मैं वहां पे करूंगा ना, कहाँ पे, ड्राइव में, तो मैं हर क्लास ही करता हूँ, ड्राइव भर जाती है मेरी। ठीक है। और ड्राइव में क्या होता है कि जो देख रहा होता है, आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे मैं 3-4 महीने तक रखता हूँ, फिर हटा देता हूँ। जैसे अपडेट करते हैं, कोई ना कोई कोर्स आपको मिलेगा उसमें। ठीक है। हाँ, सेमी कंटेंट रहता है यूट्यूब पे ही। अब ऐसा सब कहते हैं सर बस फ्री में आपने अपलोड कर दिया, तो फ्री का बहुत है, इसको पढ़ना है ना। फ्री का कंटेंट वहाँ पे बहुत है, वो मेरे चैनल पे नहीं आएगा पढ़ने, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, मैंने यूट्यूब के हिसाब से नहीं बनाया है वो। ठीक है। वो सिर्फ क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो सिर्फ बच्चों के लिए ईज हो जाए, मेरे लिए अपलोड करना ईज हो जाए, तो प्ले लिस्ट बन जाती है प्रॉपर, कौन से बैंक की क्या प्ले लिस्ट है। तो ऐसा नहीं कि बाहर के बच्चे पढ़ेंगे, बाहर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे उससे। ये तो मैंने आपको दे रखी है। ये तो फॉर आपके आप ईमेल आईडी पे दे रखी है मैंने ये फॉरएवर के लिए ईमेल नहीं भेजा, ले लो फिर, कोई दिक्कत नहीं। आप आए नहीं होगे उस दिन, जैसे मैंने कहा, सेलेनियम विद जावा, ये मैंने पार्टिकुलर लोकेशन रखी है। हो सकता है कभी मैं इसको अपडेट करूँ कि कुछ चीज चेंज हो जाए, तो ये आपको उसी लाइब्रेरी में आपके स्पेस में मिलेगी। क्लियर है। ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये मैंने इसलिए इसी को शेयर कर रखा है कि मैं कुछ अपडेट करूँ या कुछ आगे जाके कुछ चेंजेस हो या कुछ सेलेनियम अपडेट हो जाए, तो थोड़े बहुत। हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? SANG, ये वाली आईडी है आपकी? ठीक है। आपका नाम हर्षिता, ये वाली आईडी है ना? ये वाली, ठीक है। क्लियर। ये फॉर एवर के लिए आप अपने शेयर विथ मी में जाना, वहां पे हमेशा आपको मिलेगी। अपडेट करूंगा तो भी वहां पे रहेंगे। ठीक है, ये फोल्डर फॉर एवर के लिए। रिकॉर्डिंग्स ये 6 महीने 8 महीने रहेंगी, फिर कोई नया बैच बनता रहता है, जहाँ मुझे लगेगा कि और अच्छा कुछ नया कुछ ऐड किया है, तो वो अपडेटेड रहती है। तो मैं 2-3 बैच की मैं रखता हूँ, बहुत पुरानी हटा देता हूँ। ठीक है। श्योर फैन प्लगइन पे बाद में आएंगे, अभी आते हैं टेस्ट एनजी पे। क्लियर है। तो टेस्ट एनजी आपने देख लिया कि मैंने तो हमने सेटअप कर लिया। ठीक है। मैवन तो सेटअप करना सीख लिया। मैवन पे सेटअप हमने क्या किया, टेस्ट एनजी किया बेसिकली। अनीशा समझ में आ रहा है ये? अंकिता, अंकिता ने, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है। ठीक है। अब टेस्ट एनजी जो हम यूज कर रहे हैं, इसके फीचर क्या है? बिफोर एंड आफ्टर एनोटेशन, डिपेंडेंसी ग्रुप, डिपेंडेंट डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, ओपन एपीआई, बहुत सारे फीचर हम धीरे धीरे हम इसको यूज करेंगे। क्लियर। सो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनोटेशन सीखते हैं इसके। तो ये कहता है कि अगर आपको, ये जो टेस्ट आप लिख रहे हो, आपने ये कोड यहाँ पे भी लिखा, ठीक है, ये कोड यहाँ पे भी लिखा, फिर ये कोड यहाँ पे भी लिखा, फिर उसको फिर रिपीट किया, ड्राइवर डॉट क्विट यहाँ पे भी लिखा। ठीक है। तो ये कुछ इनोटेशन देता है कि अगर आपको कोई कोड बार बार रन करना है और अपने टेस्ट सीट से पहले करना है, मेथड से पहले करना है, तो आप यहाँ पे एक बना सकते हो क्या, पब्लिक वॉइड सेटअप। ठीक है। ये रन हो, यहाँ से कट करके आप इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। और
ये अब यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि ये इस मेथड के अंदर है और ये इस मेथड के अंदर है। तो हम क्या करें, वेब ड्राइवर को ग्लोबल वेरिएबल बना दें, सब जगह एक्सेस हो जाए। ये चीज क्लियर हुई। एक मेथड्स के अंदर से हमने कुछ पीस ऑफ कोड जो हर मेथड में था कॉमन जगह रख दिया, और उसके नाम क्या रख दिया, सेटअप। हम चाहते हैं कि जब भी ये टेस्ट केस रन हो तो पहले ये सेटअप हो जाए, बिफोर मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, सब मेथड। तो यहाँ पे हम ए नोटेशन यूज करेंगे, क्या, बिफोर मेथड, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट बिफोर मेथड फ्रॉम ए नोटेशन। क्लियर। तो हर टेस्ट केस चलने से पहले ये चलेगा, ड्राइवर में ऑब्जेक्ट बना देगा, वेबसाइट को ओपन कर देगा, और फिर हम उसमें एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी पहले हर मेथड से पहले चलेगा। हाँ, बिल्कुल। वो तो हमें हर बार ही करना होता है ना, हर टेस्ट केस को तो इनिशियली से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, हर टेस्ट केस को इनिशियली से स्टार्ट करना होता है। लेकिन ऑटोमेशन में जब स्क्रिप्ट चलेगी तो अगर हमें कुछ प्री डिफाइंड वर्क करना है तो वो तो हम पहले से स्टार्ट करते ही करते हैं। खोलेंगे तो एक बार हर टेस्ट केस में खोलेंगे तो नया ही पेज होगा, लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। हम्म। अगर आपको सपोज ऐड टू कार्ट में पेमेंट करनी है तो प्रोसेस क्या है उसका, पहले भी पूरे, हाँ, वो प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा आगे जाके, जब फ्रेमवर्क में काम करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, सारे स्टेप्स दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर लॉग ऐड टू कार्ट में हमें पेमेंट, सपोज करो अगर हम पेमेंट टेस्ट केस में पहुंच गए, सपोज करो, और पेमेंट के 4-5 टेस्ट केस है जो हमें करने हैं। ठीक है, इससे पहले कोई डेटा अगर हमें प्रिपेयर करना है तो वो हम करते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिफोर मेथड में वो भी ऐड कर सकते हैं कि उतने सारे मेथड बाय डिफॉल्ट हो जाए। मल्टीपल लिंक जो हर बार में चाहिए, कुछ अलग चाहिए इससे पहले भी आप लिख सकते हो, या इसी में स्पेसिफिक चाहिए इसी में लिख सकते हो। अभी करें, तो बिफोर मेथड क्या कर रहा है, ये चीज हर मेथड से पहले चला रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी हटा दूं। ठीक है, और देखो यहाँ पे कमांड रिपीट हो रही है, ड्राइवर डॉट क्विट, ड्राइवर डॉट क्विट, ड्राइवर डॉट क्विट। तो मैं आफ्टर मेथड करूँ, वो सेटअप मेथड था, उसका नाम रख दो टीयर डाउन। ये टीयर डाउन फेज है। इसमें क्या होगा, ड्राइवर को बंद किया जाएगा। ठीक है, इसका ये नोटेशन क्या होता है, आफ्टर मेथड। क्लियर है। अब ये समझ में आ रहा है, अब ये प्रॉपर टेस्ट केस। क्लियर, राइट क्लिक, रन एज, एक्शन हुआ, बंद किया, एक्शन हुआ, बंद किया, एक्शन हुआ, बंद किया। अब ऑन टेस्ट केस में ओपन करने का और क्लोज करने का स्टेप नहीं लिखा है, बट टाइमिंग दिया थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है। ड्राइवर डॉट क्विट ईमेल से हटा दें। क्लियर है, ये समझ में आया, सेटअप मेथड और टीयर डाउन।
और फटाफट कर देते। ठीक है, तो ये स्पीड होती है इसकी। क्लियर। और यहाँ पे हमें कंसोल पे आउटपुट दे देगा। लेट मी चेक। टेस्ट रन 3 पास 3। क्या कह रहे हो? अभी करेंगे करेंगे उसको, सीखेंगे अभी। ठीक है, कि हमें यही पहले रन कराना है, यही दूसरे पे कराना है, यही तीसरे पे कराना है। तो प्रायोरिटी सेट करते हैं। ठीक है। क्लियर। हम चाहते हैं ये रन हो, जब ये पास हो तभी ये रन हो, डिपेंड है ये इससे। क्लियर। तो वो भी करते हैं। तो वो सब कहाँ से कर रहे हैं? टेस्ट एनजी से कर रहे हैं। तो ये नोटेशन सीखनी है हमें। ये चीज क्लियर होगी। इसकी लिस्ट है, ये है पूरी लिस्ट। ये नोटेशन, बिफोर सूट, आफ्टर सूट, आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास। ठीक है, आफ्टर ग्रुप, इनको सीखेंगे। क्लियर। तो अब इसके देखो बेनिफिट समझ में आ रहे हैं आपको, कि हम क्या कर रहे हैं। रनिंग टेस्ट केस बनाना सीख लिया हमने। क्लियर। और रन करना सीख लिया, सारा इंटरफेस सीखा। क्लियर। टेस्ट लिखेंगे तो टेस्ट केस रन होंगे, और यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। क्लियर। अब सपोज करो ये तो एक फाइल है, लॉगिन की टेस्ट केस। मुझे एक और फाइल रन करनी है। यहाँ पे टेस्ट केस लिखे थे, डिफॉल्ट पैकेज है ये। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? न्यू क्लास बनानी है, और यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट टेस्ट केस। फिर प्रोडक्ट के टेस्ट केस बनाने, सेम, फिनिश, सेटअप मेथड। क्लियर है? इतना तो चाहिए होगा। अब इस सेटअप में हमें क्या करना है? प्रोडक्ट पेज तक पहुंचना है। प्रोडक्ट पेज तक पहुंचने के लिए ये स्टेप भी होने चाहिए। तो हम सेटअप में इतना लिखते हैं। ये हमारा सेटअप हो गया। प्रोडक्ट पेज तक तो पहुंचना है, हर बार पहुंचना है। क्लियर। तो प्रोडक्ट पेज का सेटअप यहाँ पे हो गया, बिफोर मेथड। अब यहाँ पे पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट टेस्ट केस 1। ठीक है, प्रोडक्ट की जो आईडी होती है वो नाम देते हैं, मैं भी @टेस्ट। ठीक है, ए नोटेशन ऐड करते थे। तो ये टेस्ट केस बन गया। तो ये टेस्ट केस का इनिशियल एलिमेंट लॉगिन करने तक मुझे दे रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज में मैं कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक पहुंच गया। सॉरी, यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब मुझे ये क्लिक करना है। पहला टेस्ट केस है, आईडी। यहाँ पे करूँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लिक। ठीक है, मुझे एक एलिमेंट क्लिक करना है, सपोज ये भी क्लिक करना है। ये टेस्ट केस। ठीक है, कौन सा टेस्ट केस है? प्रोडक्ट का।
मुझे दूसरा टेस्ट केस बनाना है। उसमें क्या करना है, इन दोनों को क्लिक करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे रिमूव, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको रिमूव किया। फिर ये चेक किया कि यहाँ पे वन हो गया नहीं हो गया, ऐड और रिमूव। ठीक है, तो रिमूव पे क्लिक करना है इसके। अभी वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, वैलिडेट में बताऊंगा कैसे करते हैं, कल देखेंगे वैलिडेट कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जानबूझ के थ्रेड डॉट सी करते हैं, टेस्ट केस चलते हुए थोड़े से दिखे, इसलिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ। क्लियर। लास्ट में टीयर डाउन मेथड सेम रहेगा, ड्राइवर को सिर्फ बंद करना है। क्लियर। अब ये टेस्ट केस चलाने हैं मुझे। इस फाइल में गया, रन एस टेस्ट एन जी टेस्ट। विंडो को मैक्सिमाइज नहीं किया विंडो। ठीक है, दोनों टेस्ट केस रन हो गए। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, एक ही बार लिखना पड़ता है, हर टेस्ट केस में अलग अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐड किया, दोनों क्लिक किए, बंद किया, दूसरा टैब किया, ऐड किया, दूसरा ऐड किया, रिमूव किया, ऊपर बंद हो गया। प्रॉपर टैब के जैसे चलने चाहिए, पैरेलली चल रहे हैं। क्लियर। एक कौन सा है लॉगिन के, और दूसरे कौन से होगा ये प्रोडक्ट। अब इसमें चेक भी करेंगे, चेक क्या करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बंद हुआ, तो हुआ, तो ये तो पता लगे कि बटन काम कर रहे हैं, और इस पे फंक्शन चेक हुआ। तो सेशन कहते हैं चेक करना, सेशन की कुछ कमांड्स होती है, वो सीखेंगे। ये चीज क्लियर है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, पैरेलल टेस्ट केस चलाना। तो अभी टेस्ट केस कितने हैं, लॉगिन, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तो हम एक एक फाइल के टेस्ट केस चला रहे हैं, यहाँ से चला रहे हैं, यहाँ से चला रहे हैं। क्लियर। राइट क्लिक करें, टेस्ट एनजी पे जाएं, और यहाँ पे लिखें कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, सारी क्लासेस को। अब मुझे सारे टेस्ट केस चलाने हैं, अभी तो सिंगल सिंगल फाइल चला रहे थे ना, लॉगिन की अलग चला रहे थे, प्रोडक्ट की अलग चला रहे थे। क्लियर, ये चीज समझ में आया। ठीक है, अगर मुझे सारी टेस्ट केस, ऐसे तो 10वीं फाइल होगी, एक एक करके तो नहीं चलाऊंगा, सब फाइल एक साथ चलानी है, क्या करूँ, टेस्ट केस में जाऊँ, राइट क्लिक करूँ, और क्या बोल दूं यहाँ पे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट इंजन। ठीक है, तो ये एक एक्सएमएल जनरेट करेगा, उस एक्सएमएल का नाम क्या होगा, टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल। क्लियर, और फिनिश कर दूं। ये टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल कंट्रोल कर रही है किसको, उस टेस्ट इंजन को, वो बता रही है कि क्या क्या रन करना है। एक सूट रन हो रहा है, एक टेस्ट है, उसके अंदर क्लासेस है। कौन कौन सी क्लासेस, प्रोडक्ट टेस्ट केस और लॉगिन टेस्ट केस।
कहाँ पे? इस पैकेज में इसको रन करना है। तो अगर हम यहाँ से रन एज टेस्ट एनजी करेंगे इस फाइल से, तो ये सारे टेस्ट केस की जहां जहां एंट्री है ना, वो सबको रन करेगा। पार्सर एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, इसकी एंट्री हमें फॉर्म से करनी पड़ेगी। क्लास नेम एक्चुअल में डॉट भी ले लिया है। ठीक है, ये लॉगिन। ठीक है, कितने टेस्ट केस चले? पांच। पांच के पांच पास में। क्लियर? पांच कैसे चले? हमने यहाँ पे क्लास पे एंट्री कर रखी है, प्रोडक्ट और लॉगिन। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हमें चलानी है। ठीक है, अब इन क्लासेस में भी कोई टेस्ट केस है, वो चलने चाहिए नहीं चलने चाहिए, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, और इतना प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग, फिर और इनोवेशन देखेंगे। क्लियर है? इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये बेस है। प्रैक्टिस कर लेना, एसएमजी चला देना, एसएमजी कोड लिखना। मैंने दो ही फाइल के लिखे, आप चार पांच फाइल बना के प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? अनीशा क्लियर हुआ ये? ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा।